हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन हैं पुणे, नासिक, नागपुर या फिर मुंबई। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। In which country was World Skills 2024 held, where India won 16 medals and medallions of excellence? वर्ल्ड स्किल्स 2024 किस देश में आयोजित किया गया जहां भारत ने 16 पदक और उत्कृष्टता पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। आपको जानना चाहिए भारत वर्ल्ड स्किल्स 2024 जो कि लियोन फ्रांस में हुआ है, यहाँ पर इसने 16 पदक जीते हैं और मेडलियंस ऑफ एक्सीलेंस भी प्राप्त किया है। इंडियन डेलीगेशन ने 14 ब्रॉन्ज मेडल्स और 12 मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त किए हैं और कंट्री ने 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेटिस्ट्री एंड कन्फेक्शनरी, इंडस्ट्री 4.0, होटल रिसेप्शन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में। अस्विथा पुलिस, इसने पेटिस्ट्री एंड कन्फेक्शनरी में कॉन्टेस्ट किया और इसको जीता भी, साथ ही बेस्ट ऑफ नेशन अवार्ड भी इन्होंने जीता है। इंडिया हैज़ बिकम द 6th लार्जेस्ट मार्केट इन द MSCI AII कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत 6ठा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। सही आंसर ऑप्शन बी है। आपको जानना चाहिए भारत 6th लार्जेस्ट मार्केट बन गया है MSCI AII कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। चाइना को पीछे छोड़ दिया है और बस फ्रांस से थोड़ा सा पीछे है। पहली बार भारत लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट बना है, ठीक है, इस इंडेक्स में। और अगस्त के एंड तक इंडिया का जो वेट था इस इंडेक्स में वो 2.35% था। 11 बेसिस पॉइंट ज़्यादा थे हम चाइना से। चाइना का 2.24% है। फ्रांस का 3 बेसिस पॉइंट्स आगे है हमसे वेट के मामले में। जो MSCI ACWI इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स है, ये लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप को जो है कैप्चर करता है 23 डेवलप्ड मार्केट्स और 24 इमर्जिंग मार्केट्स कंट्रीज़ में। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हर जो शेयर मार्केट होता है अलग अलग कंपनीज उसमें होती हैं, लिस्टेड होती हैं, ठीक है। तो 23 डेवलप्ड मार्केट्स यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ आप कह सकते हैं, और 24 इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो उन पर जो भी टॉप की जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो हर एक कंट्री की टॉप की कंट्रीज़ जो हैं, तो ग्लोबली उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किसका वेटेज ज़्यादा बढ़ रहा है, किसका वेटेज कम कर रहा है, तो उस हिसाब से इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो भारत की जो कंपनीज़ हैं उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो चाइना से आगे हम निकल गए हैं। अगर वेटेज की बात करें तो 2.35% वेटेज है हमारा। What is the name of the expedition to be undertaken by Lieutenant Commanders A. Rupa and K. Dilna circumnavigating the globe on board INSV Tarini? लेफ्टिनेंट कमांडर ए रूपा और के दिलना द्वारा INSV तरीनी पर विश्व परिक्रमा किए जाने वाले अभियान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है सागर परिक्रमा। देखिए, 2 इंडियन नेवी विमेन ऑफिसर्स, एक तो इसमें लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना की, तो ये ग्लोब सर्कमनेविगेटिंग एक्सपीडिशन करने वाली हैं, ठीक है, ग्लोब परिक्रमा करने वाली हैं। और इस परिक्रमा का नाम रहेगा नाविका सागर परिक्रमा 2 और किसके जरिए करेंगी? INSV तरीनी के जरिए। तो पिछले 3 सालों से इसकी तैयारी ये कर रही हैं और काफ़ी टफ होता है। इसके लिए एक्सट्रीम स्किल्स चाहिए होते हैं, फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है, मेंटल अलर्टनेस चाहिए होती है। विच यूनिवर्सिटी साइंड एन MOU विद गति शक्ति विश्वविद्यालय टू इनहेंस रेलवे इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एजुकेशन? रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है मोनाश यूनिवर्सिटी। देख, गति शक्ति विश्वविद्यालय ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यू दिल्ली में। और द एग्रीमेंट एम्स टू फैसिलिटेट कोलेबोरेशन इन जॉइंट रिसर्च एजुकेशन एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन रेलवे इंजीनियरिंग थ्रू द मोनाश इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वही
टेक्नोलॉजी संबंधित है ये, रिसर्च, एजुकेशन, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, रेलवे इंजीनियरिंग में प्रोवाइड कराने के लिए। इस तरह जो क्वेश्चन होते हैं ना, बस ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, गति शक्ति विश्वविद्यालय प्लस मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, बस खत्म। बाकी गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें वडोदरा में है और पार्लियामेंट एक्ट द्वारा 2022 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्पॉन्सर्ड है। अश्विनी वैष्णव जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, ये इसकी फर्स्ट चांसलर हैं। विच कंट्री वॉज द पार्टनर कंट्री फॉर द 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024? चौथे ग्लोबल बायो इंडिया 2024 के लिए कौन सा देश भागीदार देश था? सही आंसर ऑप्शन सी है, साउथ कोरिया। देखिए 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 हाल ही में कंक्लूड हुआ है न्यू दिल्ली में। थीम रहा बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। पहला ग्लोबल बायो इंडिया 2021 में जो है हुआ था, उसके बाद ये एनुअली होता आ रहा है अब तक। और 4th ग्लोबल बायो इंडिया 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, साथ ही बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के द्वारा। साउथ कोरिया इसमें पार्टनर कंट्री रहा है। विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? किस मंत्रालय ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में सूचित किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको जानना चाहिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया है। NABFID की बात करें, इसको एज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया था 2021 में पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। मैनेजिंग डायरेक्टर राजकिरण राय जी हैं इसके, चेयरमैन KV कामत हैं, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड? पूछना है कि विश्व कृषि मंच बोर्ड के लिए किसे नामित किया गया है या फिर नामांकित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सुरेश प्रभु। देखिए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड राज्यसभा मेंबर सुरेश प्रभु इन्हें वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम बोर्ड में नॉमिनेट किया गया है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की अगर हम बात करें तो 2017 में इसको सेटअप किया गया था, नीदरलैंड्स में है ये, और रूडी रॉबिन्स इसके चेयरमैन हैं। Which institute signed an agreement with Indian Immunological Limited for development of Nodavac R fish vaccine? Nodavac R मछली वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्थान ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। देखिए ICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई, इन्होंने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत CIBA वैक्सीन नोडावेक R इसको डेवलप किया जाएगा, जो फिशेज़ में वायरल नर्वस नेक्रोसिस होता है उसके अगेंस्ट ये काम करेगी वैक्सीन। तो वायरल नर्वस नेक्रोसिस VNN या फिर वायरल एन्सेफेलोपैथी एंड रेटिनोपैथी, ये एक एक्यूट वायरल डिजीज़ है जो कि मैरीन ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर फिशेस को अफेक्ट करती है। वैक्सीन से संबंधित एक और करंट अफेयर आपको जाना चाहिए। हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन मेकर भारत बायोटेक और US बायोटेक्नोलॉजी फर्म एलोपैक्स, इन दोनों ने एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत ये एंटी माइक्रोबियल वैक्सीन AV0328 को इंडिया में जो है डेवलप करेंगी। द बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन इवेंट वॉन बाय अनमोल खराब वॉज हेल्ड इन विच सिटी? अनमोल खराब द्वारा जीता गया बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन इवेंट किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, लियोवेन। देखिए अनमोल खरब इन्होंने अपना मेडन इंटरनेशनल टाइटल जीता है सीनियर लेवल पर। बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन वीमेंस सिंगल्स इवेंट जीता इन्होंने ल्यूवेन में। किसे हराया? डेनमार्क की प्लेयर एमिली स्कोल्स को। हु लॉन्च्ड जन सुनवाई एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल्स? जन सुनवाई और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, पीयूष गोयल। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रेड की 3rd मीटिंग की अध्यक्षता की है मुंबई में। साथ ही इन्होंने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। पहला तो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जन सुनवाई पोर्टल, ठीक है, ताकि जो स्टॉक होल्डर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके। दूसरा इन्होंने ECGC का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है।
विच फिनटेक फर्म हैज़ पार्टनर विद लिक्विड ग्रुप टू एक्सपैंड UPI QR पेमेंट सर्विस इन सिंगापुर। सिंगापुर में UPI QR भुगतान सेवा का विस्तार करने के लिए किस फिनटेक फर्म ने लिक्विड ग्रुप के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन बी, फ़ोनपे। आपको जाना चाहिए वॉलमार्ट ग्रुप की जो फिनटेक फर्म है फ़ोनपे, इन्होंने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर लिक्विड ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये अपना जो नेटवर्क है उसको सिंगापुर में एक्सपेंड करेगा। द कोलेब्रेशन विद अलाउ फ़ोनपे यूजर्स ट्रैवलिंग टू सिंगापुर टू स्कैन एंड पे यूजिंग द ऐप एट लिक्विड ग्रुप्स मर्चेंट बेस। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर्स देख लेते हैं। हेजबुल्ला इज बैक्ड बाय विच कंट्री? लेबनान। व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड? 19 सितंबर 1960। मलयालम एक्टर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुरेश गोपी होल्ड्स what portfolio? Minister of State for Petroleum and Natural Gas and the Ministry of Tourism. Which ministry participated as a partner ministry in the 8th India Water Weekend exhibition? Ministry of Panchayati Raj. Chief of Integrated Defence Staff Lieutenant General JP Matthew attended the Indo-Pacific Chiefs of Defence Conference in Hawaii. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। द डिवीजन ऑफ संथल परगना इज इन विच स्टेट? इनके आंसर आपको देने हैं, ये टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं। Where will World Urban Forum be held? बर्नी ग्रासलैंड फॉर्म अ बेल्ट ऑफ एरिड ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन विच स्टेट? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बर्नी ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं? What is the name of the service provided by the government that allows you to digitally and store and retrieve personal documents? Researchers at which Indian institute have created a brain on a chip technology capable of storing and processing data in an astounding 16,500 states within a molecular film? और आज की हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसके बारे में आपको ब्रीफ में डिस्कस करना है कमेंट सेक्शन में ही, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करने की इसमें कोशिश कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, और 30 लेक्चर्स इसमें हमने आपको कवर कराए हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, उन 30 लेक्चर्स में वीडियोस और PDF दोनों अवेलेबल है। डेमो लेक्चर्स जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देख सकते हैं और PDF भी देख सकते हैं। 399 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स अवेलेबल है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप कैटेगरी वाइज क्विज भी हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इस कोर्स में, तो इन्हें भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और लिंक आपको इस कोर्स का वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।